पारंपरिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार हम आपको एक ऐसी मुद्रा के विषय में बताने जा रहे हैं जिसको कर लेने से आप अपने अंदर की शक्ति को, बाह्य शक्ति को और तीनों लोकों की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। इस मुद्रा को त्रिलोकाकर्षण मुद्रा कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जो साधक इस मुद्रा का अभ्यास लंबे समय तक कर लेता है वो भू भुवः और स्वः तीनों लोकों में श्रेष्ठ बन जाता है। किस तरीके से मुद्रा करनी होती है, किस तरीके से आपको साधना करनी है इसकी, कैसा अभ्यास इसमें आपको करना है, वो हम इसी वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखिएगा, पहले आप हमें ये देखिएगा, हमने आसन लगा रखा है। ये हमारा सिद्ध आसन लगा हुआ है। थोड़ा मैं सीधा हो जाता हूँ। देखिएगा, ये हमारा सिद्ध आसन लगा हुआ है। तो ये हम ठीक तरीके से बैठे हुए हैं। ये हमारा सिद्ध आसन लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना ये जो मेरुदंड है इसको सीधा रखना है। बिल्कुल सीधा रखने के बाद में आपके कंधे पीछे की तरफ जाएं और यहाँ कुछ इस आसन की स्थिति में आप आ जाएं। आप जब ऐसे आ जाएंगे तो आपका मेरुदंड सीधा हो जाएगा, ताकि मूलाधार से निकलने वाली ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र तक लगातार आवागमन की क्रिया में लगी रहे, क्योंकि ये क्रिया आरोही और अवरोही क्रम के अनुसार की जाती है। तो देखिएगा, ये ऊर्जा का महासंगम है। जब आप इस तरीके से बैठेंगे, बैठने के बाद में आपको यहाँ ऐसे कर लेना है और उसके बाद में आपको बाएं हाथ से अपने ये बायां हाथ लेना है ऐसे करके, और यहाँ पर ज्ञान मुद्रा करनी है। ये ज्ञान मुद्रा, ये पॉइंट आप दबाए हुए हों, इस पॉइंट को आप ऐसे करके दबाए हुए हों, यानी कि आपको अंगूठा और तर्जनी दोनों को मिला करके फोर्सली दबाना है। इसको ऐसे करके कर लेना है। यहाँ पर ज्ञान मुद्रा लगाए तो ये एंगल आपका 45 अंश का कोण बना रहा हो कोनी का, या 60 अंश का बना रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 अंश का कोण ना बनाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप। केवल और केवल 60 अंश या 45 अंश का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये 45 डिग्री आने के बाद में इधर ये आपको सीधा हाथ लेना है। सीधा हाथ में आपको मृगनी मुद्रा करनी है, कुछ ऐसे करके देखिएगा। ये मृगनी मुद्रा करनी है। मृगनी मुद्रा करने के बाद में आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर जो तर्जनी और अंगुष्ठ का पॉइंट है वहाँ पर मिला करके ऐसे करके बैठ जाना है और अपने ध्यान को आंतरिक रूप से प्रकट करना है। अर्थात आप ऐसे समझिएगा कि आप अपने श्वास प्रवास की गति को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। इसमें ओम का मानसिक जप करना है। ओम का मानसिक जप करने से पहले आपको ओम का ध्वनि वाला जप करना होगा। कैसे? ओम। ऐसे करके आपको 5 मिनट तक इस मुद्रा को कर लेना है। करने के बाद में आपको भूलोक का ध्यान करना है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था में भूलोक पृथ्वी लोक को कहते हैं, भूवलोक जल लोक को कहते हैं, और स्वलोक अग्निलोक को कहते हैं। यहीं अगर हम बात करें अपने शरीर की, तो इसको हम पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व के नाम से जानते हैं। इस शरीर की अगर हम ब्रह्मांड शरीर के बाहर की बात करें, तब हम इसी को भू भुवः और स्वह लोक के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों लोक अलग प्रकार के लोक हैं, जो मनुष्य, भूत प्रेत और देवताओं से संबंध रखने वाले होते हैं। तीन प्रक्रिया रहती है। गण भी तीन हैं, देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण। तीन ही प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिनके आधार पर इस ब्रह्मांड का सार खुला हुआ है। तो यहाँ पर जब आप इसको इस तरीके से करेंगे, यहाँ ऐसे करके, तब आप ये त्रिलोकाकर्षण मुद्रा कर लेते हैं। इस त्रिलोकाकर्षण मुद्रा को करने से आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ बन जाते हैं। आप समझेंगे कि तीनों लोगों में श्रेष्ठ बनने की योग्यता तो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है, बहुत भारी है। तो नहीं, कलयुग के आधार पर अगर हम कलयुग की बात करेंगे, तो आप जरा सारा भी धर्म अगर करते हैं तो ये धर्म 10 गुना से बढ़ करके 1000 गुना बढ़ जाता है। अर्थात अगर आप एक दिन अगर अपनी साधना करते हैं, तो वो एक दिन की साधना आपकी 1200 दिन की साधना काउंट की जाती है कलयुग के। लेकिन वो साधना निष्काम भाव से होनी चाहिए। वो साधना
आपकी साकाम भाव से नहीं होनी चाहिए। आपको केवल जन कल्याण के उद्देश्य से, ब्रह्मांड के कल्याण के उद्देश्य से कार्य करना है और सफलताओं को अर्जित करना है। जो भी सफलताएं मिलें, जो भी आपको निधियां मिलें, सिद्धियां मिलें, उसको भी आपको जन कल्याण के लिए आगे की ओर नौछावर कर देना है। तब जाकर के आप योग्य बनते हैं एक विशेष शक्ति को ग्रहण करने की। एक विशेष शक्ति तभी योग्य बनाती है आपको। तो इस त्रिलोकाकर्षण मुद्रा को करने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर ओम का जप करना है और एक मंत्र का जप करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। मंत्र जप कौन सा है वो? ओम ह्रीम त्रिलोकाकर्षण मुद्रा जागृत 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 ओम। एक बार और रिपीट करते हैं हम। ओम ह्रीम त्रिलोकाकर्षण मुद्रा जागृत 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 ओम। ऐसा करने पर आपको भू भव और स्वा यानी कि पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व, तीनों तत्वों का ध्यान करना है। इसके साथ में आप चक्रों का भी ध्यान कर सकते हैं, जो मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र हैं, जिनकी जो विशेष इंद्रियां हैं वो नासिका और आपका आपकी नासिका है, आपकी जिह्वा है और आपकी देखने की शक्ति है, अर्थात आपके नेत्र। तो इस प्रकार से आपको इस मुद्रा का अभ्यास कर लेना है। तो इसमें कोई विशेष साधना विधि इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। इसको करने के बाद में आपको नई नई योजनाएं, नए नए परिवर्तन, नए नए अनुभवों का ज्ञान होगा। जो भी अनुभव हो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी वीडियो को अगर आप अधिक देखना चाहते हैं, अधिक पसंद करना चाहते हैं, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार हमारे साथ संपर्क बनाए रखें। ऐसी ही योग मुद्राओं के विषय में आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे और आपको नई नई साधनाओं के विषय में विस्तार से समझाते रहेंगे। जय महाकाल।